तो बाबू इससे अच्छा प्रस्ताव हमें हमें कहीं नहीं मिल सकता। सभी तरफ से एकदम खरा सौदा है। छोरा, वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं ना जाने मारो मन क्यों घबरा रही है कि अच्छी खासी चलती दुकान के ताला लगाकर बैठ जाना। ना छोरा ना, मारो मन को नहीं मान रहे है। बाबू समय के साथ चलने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ता है। देखना किस तरह लोग अपने दिमाग के बलबूते पे घर बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए बाबू मुझे तो इसमें कोई भी खोट नजर नहीं आ रही। बाबू इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं सिंह साहब के इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दूं। देख बेटा, धंधा तो तुझे ही करना है और तुझे उसकी समझ भी है। अब थारी समझ में जो ठीक लगे तू वही निर्णय ले लेना बेटा। बाकी तू खुश तो हम सब खुश, क्यों संतोष? जी बाबा साहब। बाबू तो मैं आज ही सिंह साहब को अपना निर्णय बता देता हूं। संदेश जी आप? सूरज जी, मुझे खुशी है कि आपकी कला की इतनी कद्र है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आप ये प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहे हैं। क्यों सूरज जी? घर वालों को भले ही आपने अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन मुझसे कैसे छिपाएंगे? सूरज जी, ये मिठाइयाँ, ये कढ़ाई, ये कड़छी, ये सब आपकी पूरी दुनिया है, आपकी जिंदगी है। सही कहा आपने संदेश जी। मिठाइयाँ बनाना मेरा काम ही नहीं, बल्कि मेरा शौक भी है। ये दुकान मेरी जिंदगी है। लेकिन बदलते समय के साथ बदलना ही अक्लमंदी होती है ना संदेश जी। आखिर कब तक हनुमान गली में बैठ के जलेबियां तलता रहूंगा? वो पैसे ज्यादा आते किसको बुरे लगते हैं? आखिर ये दुकान किस लिए खुली है? ताकि मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन आज जब प्रस्ताव चल के मेरे पास आया है और ये प्रस्ताव स्वीकार करके मैं अपने परिवार की जरूरतें ही पूरी कर रहा हूं। सूरज जी, आपकी तरक्की हो रही होती तो सबसे पहले मैं खुश होती, पर आप तरक्की नहीं कर रहे, आप अपनी कला को बेच रहे हैं, जो मुझे पता है कि आप दिल से कभी नहीं कर सकते। सूरज जी, आप ही ने कहा था ना मुझसे कि ये काम आपके लिए सिर्फ एक रोजगार नहीं है, आपका सपना है। सूरज जी, एक सपनों में जीने वाली लड़की को आप ये मत समझाइए कि कोई खुशी से अपने सपने बेच सकता है। याद कीजिए सूरज जी, आप ही ने कहा था ना कि आपकी मिठाइयों में
और दूसरों की मिठाइयों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि दूसरे लोग अपनी मिठाइयों को बनाने में सिर्फ मेहनत लगाते हैं, लेकिन आप मेहनत के साथ साथ अपना दिल और मन लगाते हैं। ये लड्डू, ये जलेबी, ये इमरती, ये पेड़े, ये सब आपके बचपन के साथी हैं। आप अपने बचपन के साथियों से अलग रहकर कैसे खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे सूरज जी, इसलिए ऐसा सोचिए भी मत। और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूंगी। सूरज जी, पैसों से सिर्फ आराम मिल सकता है, आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन जब कीमत इतनी बड़ी हो तो फिर वो पैसे किस काम के? एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या आप अपना सपना बेचकर खुश रह पाएंगे? और अगर आप अपने परिवार की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन लोगों को सिर्फ तभी खुशी मिलेगी जब आप अपना सपना जिएंगे। आपको दुखी देखकर वो लोग कभी खुश नहीं होंगे सूरज जी। आपकी खुशी, आपका सुकून इस दुकान में है, इन मिठाइयों को बनाने में। मत भागिए अपने सपने से दूर। वैसे कितनी सीधी और सच्ची बात कही आपने संध्या जी। एक ये दुकान मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। कड़ी मेहनत से बनाई गई जब मेरी मिठाई खाकर लोगों के चेहरे पे खुशी देखता हूँ तो यकीन मानिए संध्या जी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी उस खुशी का एक हिस्सा हूँ। फिर आप इतना कठोर फैसला क्यों ले रहे हैं? ये सब आप ही से तो सीखा संध्या जी। आपने भी तो अपने जीवन का लक्ष्य बदल लिया संध्या जी। अपनी खुशी, अपना सुकून, अपना सपना सब पीछे छोड़ जब परिवार की खुशियां खरीदने चली तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? इसलिए मैंने भी आज से फैसला कर लिया संध्या जी कि मैं भी अपने परिवार की जरूरत देखूंगा, अपनी खुशी नहीं। अगर आपको अपने सपने से कोई प्यार नहीं तो मुझे भी अपने सपने से कोई लगाव नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन सब के बीच मेरा सपना कहां से आ गया? क्यों संध्या जी, हम पति पत्नी हैं। सुख दुख, खुशी गम सब में साझेदारी है हमारी। फिर दोनों के सपनों के साथ एक जैसा ही सुलूक होना चाहिए ना। जब आप अपने मन की खुशी, अपने दिल का सुकून, अपना शौक, अपना सब कुछ इस घर की खुशी के वास्ते खोने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी तो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं संध्या जी। आप ऐसा नहीं कर सकते सूरज जी। मैं फैसला ले चुका हूं संध्या जी। अगर फिर भी आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए तो 1 मिनट रुकिए। जब तक आप ये पेन नहीं उठाएंगे मैं भी अपनी कर्जी को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं तो अगर आपका सपना खत्म तो मेरा सपना भी खत्म। फैसला आपके हाथ में है। घोर कलयुग आ गया बाबू। बाबू, अरे अपने पुण्य की नगरी पुष्कर में ना आजकल पाप आ धमका है। अरे भी कल एक बेचारी औरत मंदिर से अपने घर की तरफ लौट रही थी और एक बदमाश आया और चेन खींचकर भाग गया। अच्छा भाई, काश मैं पुलिस वाला होता, थप्पड़ ही थप्पड़ मारता खड़ा करके।
अरे बाबू क्या करना अब? ये गहने वेने पहन के तू भी सुन ले। गहने वेने पहन के घर से बाहर ना निकलना, टाइम बड़ा खराब हो गया। हाय हाय, नाच जाए इन चोरों का। अब हम जैसी औरतें बेचारी क्या बन ठन के घूमे। नाच जाए, इन सबकी तो पिटाई होनी चाहिए। हाँ अरे हाँ, अब तो सूरज भैया जब इतना कमाएंगे तो चोरों की नजर हमारे घर पे भी पड़ने लगेगी। भाऊ, अरे देख के रही है, दवाई लेके आना। हाँ हाँ हाँ, बताओ। चुप रहे, बैठ। कुछ ना हुआ है, लगती रहे। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? अरे बाबू, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से सूरज भैया ने घर में खुशखबरी सुनाई है, तू कुछ खुश ना लग रही और बड़ी चुपचाप सी हो गई है, जैसे कि किसी गहरी सोच में खो गई हो। कोई तो बात है, बता। हाँ छोरा, वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि खुशखबरी है ना। रे मारा छोरा, इतने बरसों में एक भी दिन ऐसा ना हुआ जिस दिन सूरज ने कड़छी और कढ़ाई को हाथ ना लगाया हो। अगर सूरज ने बुखार भी होता ना, फिर भी वो दुकान पर जाकर बैठकर काम करता तो मिनटों में ही उसका बुखार उतर जाता। देखा है मैंने, ऐसा इंसान अपना काम क्यों छोड़ सके ना। हमारा सूरज उनमें से ना है जो आंगन में बैठकर कौवा उड़ाते रहे। ये दुकान उसकी पहचान बन गई है। ऐसे में सब कुछ छोड़कर बैठना मन ने तो ठीक ना लगे छोड़ा। हाँ अरे भावो, तू भी ना। अरे इतने सालों से पूरे परिवार का बोझ सूरज भैया अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। क्या हमारे भाई के कंधे दुख नहीं रहे होंगे? क्या सूरज भैया के कंधों को आराम नहीं चाहिए? और तुझे किसने बोला कि भैया खाली बैठे रहेंगे? किसने बोला? अरे भैया कुछ और भी तो कर सकते हैं। मिठाई नहीं बनाएंगे तो कुछ और कर लेंगे। भावो, घर बैठे बैठे भैया को पैसे आने वाले हैं। समझ रही है बात को? और तू अच्छी तरह जानती है भावो कि पहले भी विदेश की प्रतियोगिता में भैया ने लाखों रुपया कमाए हैं, पर इन फ्यूचर भी भैया को खूब सारा पैसा आने वाला है। भावो, पैसे से ही पैसा बढ़ता है और भैया उसी पैसे से कोई और भी काम शुरू कर सकते हैं। समझ रही है मेरी बात को? देख बाबू, हमारी साड़ी की दुकान चल रही है बहुत बढ़िया, और मैं तो ये कहूंगा कि सूरज भैया भी हमारी दुकान के बगल में अगर कटपीस का काम खोलकर बैठ जाए तो और बढ़िया काम हो जाएगा। है? और बाबू, धंधे से ही धंधा बढ़ता है ना। खुद ही सोच कि अगर जो इंसान साड़ी खरीदने आएगा वो इंसान ब्लाउज और पेटीकोट के लिए कपड़ा भी तो लेने आएगा ना, तो किसके पास जाएगा? बगल वाली दुकान में, सूरज भैया के पास। दोनों भाई अलग अलग काम करेंगे पर एक दूसरे का सहारा बना रहेगा। समझ रही मेरी बात को? अब तो खुद ही बता, मारी बात में दम है कि नहीं? है ना दम? तो थारी चिंता दूर हुई ना बाबू? तो फिर जरा स्माइल कर दे थोड़ी सी। अबो चिंता मत कर, भैया का काम बंद नहीं होगा बेटा। दुनिया भर में उनके काम का नाम होगा, चर्चा होगी। वैसे भी घी तोड़कर जितना यहाँ कमाते हैं ना, उससे दोगुना मिलेगा, वो भी घर बैठे बैठे। बच्चे सही कह रहे संतोष, तू बेकार में परेशान हो रही है। सूरज ने भी आगे पीछे देखकर सोच समझ कर ही बात मानी होगी ना। उसको इतना कुछ समझ में आ गया है तो तू क्यों चिंता की फूटी मटकी बने बह रही? सूरज भैया तो फोन यहीं भूल गए।
तो वही सिंह साहब का फोन आ रहा है जिन्होंने सूरज भैया को प्रस्ताव दिया था नौकरी का। मैं देके आता हूँ। मोहित रुक, फोन थारी भाभी साने दे। बीननी, तू बात कर ले। जी बाबू। हेलो। अरे अरे भाभी जी आप। अरे भाई आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। भाई मेरा सौभाग्य कि आज आपसे बात हो। मैंने वैसे कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी आवाज सुन के मैं समझ गया कि इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ भाभी जी की हो सकती। हाँ सच में सही कहा है किसी ने भाई कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। भाई अब देखिए ना, पहले तो सूरज जी ने मुझे एकदम साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भाभी जी मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ही उन्हें सही रास्ता दिखाया और उन्हें बताया कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। भाभी जी वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि सर आज शाम को 8:30 बजे तक लक्ष्मी पूजन के बाद सूरज जी हमारे पुष्कर वाले ऑफिस में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। बस फिर क्या है, फिर तो हर दिन उनको बस बैठे बैठे अपने अकाउंट में लक्ष्मी डालनी है बस। है जी भाभी, तो भेज दीजिए आप। जी, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। किसका फोन था संध्या? भैया वो सिंह साहब का फोन था जिन्होंने आपको वो प्रस्ताव दिया है नौकरी का। अच्छा, वो उन्होंने आपको आज 8:30 बजे उनके पुष्कर वाले ऑफिस में बुलाया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अरे भाई ये बढ़िया काम हो गया है बाबा साहब। पर छोड़ा, आज त्योहार के दिन सामने दिवाली की पूजा है, 70 काम होंगे, ग्राहकों की बाबू भीड़। वैसे पूजा तो 7 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही चला जाऊंगा साइन करने। हाँ भैया, और इस बार ऐसी दिवाली मनाएंगे हम बाबू कि पूरे पुष्कर को, हनुमान गली को याद रहना चाहिए कि भैया राठी परिवार में ऐसी दिवाली बनी थी। खूब पटाखे फोड़ेंगे, तैयार है ना तू भाई? बिल्कुल। मेरा काम का टाइम हो गया अब। अब तू आज तो कुछ बोल रही है, यही कि आज तूने लक्ष्मी पूजा का सामान मुझसे बाजार से नहीं मंगवाया ना? घर के कामकाज में दिमाग से निकल गया होगा। छोरा, जा छोरा, अब बाहर लेकर आ। मोहित, तू भी भाई साहब के साथ चले जा। अरे क्या है, हाँ? दिन भर लपुंडरे के साथ चिपक कर आंखें फोड़े हैं। अब वो इसी के तो पैसे मिलते हैं मुझे। वो ऑफिस का काम बाकी है ना, तो अभी निपटाना जरूरी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाबू, घर के सारे काम तो निपट गए हैं, अगर आप कहे तो मैं चली जाऊं उनके साथ। ठीक है भाई, तू चली जाए। अच्छा, जा गया।